क्या है ना, बहुत कंपटीशन आ गया है। हम जैसे लोग से कच्चा माल लेके बाहर सेल करते हैं, वो अपने हिसाब से सेल करते हैं। जो बड़े बड़े लोग पैसे लगाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उधार चलता है। एक के साथ किए थे तो नहीं फ़ायदा हुआ, मेसो के साथ बहुत नुकसान हो गया, इसलिए बंद कर दिए। हर दिन जमाना बदल रहा है और वैसे ही हमारे शॉपिंग का तरीका भी बदलता जा रहा है। पहले के जमाने में लोग दुकानों से जाकर कपड़े खरीदते थे, लेकिन जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से हम हमेशा ईज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि एक क्लिक किया और आपके घर पे पैकेज डिलीवर हो गया। लेकिन कभी सोचा है कि इस पूरे चक्कर में आर्टिसंस के साथ क्या होता है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा टाइम और पेशेंस लगा होता है हर कपड़े के पीछे। आज मुझे यहाँ पे इस एग्जीबिशन में बेंगलुरु में एक ऐसे वेंडर मिले हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन लेकर आए हैं बिहार से। तो आप सबसे मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। इनका नाम है टीपू। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप पे। और आपकी कलेक्शन जो है ना वो बहुत ही सुंदर है, बिहार को रिप्रेजेंट करती है। तो थोड़ा बिहार और वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बताइए। कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग सिंपल रहते हैं, बिल्कुल ज़्यादा हाई फाई नहीं रहते हैं। लोग के हर इंसान के हाथ में हुनर है, सिर्फ वहाँ पर उतना खास तरक्की नहीं है। हुनर बहुत अच्छा है और खुद से हर एक चीज़ का खुद का तजुर्बा है लोग का। ऐसा नहीं कि कहीं से वहाँ इंजीनियर आते हैं, हर एक चीज़ कपड़ा डिजाइन सेट करना सब लोग वहीं से करते हैं। आपने बोला हुनर है आपके बिहार में, हुनर है। अगर मैं बिहार की स्पेसिफिकली बात करूं, जब बात आती है कौन सा काम है जो वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है जब कपड़ों की बात आती है? कपड़ा पूरे बिहार में नहीं बनता, सिर्फ भागलपुर जिले में बनता है, कुछ एरिया में। और वहाँ पे बिजनेस कुछ भी नहीं है, एक देखा जाए तो कोई बिजनेस नहीं है। नॉर्मली बिहार में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। थोड़ा बहुत छोड़ के ऐसे एक मेन बिजनेस बिहार में हैंडलूम चलता है, कुछ पावर लूम चलता है, वो सिर्फ एक जिला में, भागलपुर जिला में। और एक जिला में हैंडलूम चलता है थोड़ा बहुत। सिर्फ एक बिजनेस थोड़ा बिहार में है तो एक जगह कपड़े का ये थोड़ा। तो आपके बिजनेस के ऊपर आते हैं, कितने साल से हो आप इस कपड़ों के बिजनेस में? हम तो 6-7 साल से हैं अपने आप पे। हमारे पापा बचपन से घर पे लूम चलाते थे। अच्छा। हाँ, मतलब पहले दूसरे का काम करते थे, अब खुद अपना बनाते हैं। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब क्योंकि आपके फादर भी इस बिजनेस में थे, तो आपने बचपन में भी ये चीजें शुरू से देख रहे हैं, जब से हम बहुत संभाले यही देख रहे हैं घर पे। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो आपको शुरू से ही मिल गया। हाँ। लेकिन अब बहुत टाइम चेंज हो गया है, अब हमारे पापा और मम्मी के जमाने वाली बात तो रही नहीं है। उसमें तरक्की हुई ना, पहले सिंपल चीज बनता था, लुंगी बनता था, चादर बनता था। अब डिजाइनिंग साड़ी बन रहा है, उससे भी बढ़ के डिजाइन बन रहा है, जैकार्ड साड़ी बन रही है। पहले प्लेन साड़ी सिर्फ बनती थी, उतना हुनर नहीं था, उतना क्या बोलता मशीन वगैरह उतना बेहतर नहीं थी, लोग के पास सिस्टम नहीं था हर एक चीज़ बेहतर से बेहतर करने का। अब ज़माना चेंज हुआ है तो मशीन में आया है, थोड़ा सा हुनर और बड़ा है। पहले सिर्फ नॉर्मल साड़ी बनता था, प्लेन साड़ी भी उतना नहीं बनता था, लुंगी चलता था और चादर चलता था और गमछी वगैरह। टेक्नोलॉजी में फर्क आया है जिसकी वजह से बेटर कपड़े बन रहे हैं, पहले से बेहतर बन रहा है। लेकिन कस्टमर का दिमाग कितना बदला है? पहले ऑनलाइन वहाँ पे सेल नहीं था, ये 4-5 साल में ही ऑनलाइन सेल हुआ है। उससे बहुत बेहतर, जैसे कि होता क्या है ना, नॉर्मली ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लोग कि साड़ी बनाया, अब फेसबुक इंस्टाग्राम पे छोड़ा, अब किसी को पसंद आया तो 1 साड़ी 2 साड़ी करके बेचा लोग। तो उससे बहुत लोग पहले से बेहतर हालात हुए हैं वहाँ पे काम में। और वहाँ पे ज़्यादातर मरवाड़ी लोग खरीद के सेल करते हैं बाहर। मतलब हम जैसे लोग से कच्चा माल लेके बाहर सेल करते हैं, वो अपने हिसाब से सेल करते हैं। पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। यह है कि मजदूर को सिर्फ मजदूरी मिल रहा है। जो बड़े बड़े लोग पैसे लगाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उधार चलता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीने का, तो हर लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग सिर्फ माल बना के दे देते हैं, वो लोग मरवाड़ी लोग हर जगह सेल करते हैं। कुछ लोग आपने बोला कि आप अब क्योंकि ऑनलाइन बेचने का जमाना और ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, आपने कोशिश की अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने की और जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर्स आए हैं उनके साथ अपना सामान बेचने की? एक के साथ किए थे तो नहीं फायदा हुआ, मेसो के साथ बहुत नुकसान हो गया, इसलिए बंद कर दिए। ऐसे ऑनलाइन बहुत लोग लेते हैं, खास कस्टमर, जैसे आपसे चिन पहचान हुई और कुछ तो नंबर दे दिया,
तो फोटो भेज दिया, पसंद आते तो लेते 2 पीस 4 पीस। तो मीशो के साथ क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुआ? उसमें क्या है ना, बहुत कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन मतलब कि जैसे कि मैं 600 की साड़ी बेच रहा हूँ, तो यही सेम साड़ी यही सेम फोटो लगा दिया मेरे से, वो 550 में, कोई 500 में लगा दिया। मतलब ऐसे करते करते एकदम लास्ट हो गया। तो 10 रुपये 20 रुपये भी, और उसमें रॉन्ग रिटर्न बहुत आता है। और फिर साड़ी लिया तो बंदा को पसंद नहीं, वापस कर दिया, हमारा तो नुकसान हो गया, कुरियर भाड़ा काट लेता है, तो इसलिए उतना बेहतर नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या तरीका है जो वापस इस बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और मतलब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकता है? इसका एक ही उपाय है कि हम क्वालिटी बेहतर बनाएं, उससे खुद बेहतर होगा, और कोई उपाय नहीं है। आज के टाइम में क्वालिटी का सबसे बड़ा इशू है। अगर हम आपको एक अच्छी साड़ी देंगे तो आप दोबारा जरूर लेंगे। तो आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हो, क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हो, राइट? हमारे पास भी शुरू में मैंने भी कई लोग को गूगल से, इंस्टाग्राम से मैसेज किया, तो ऐसे करके 15-20 लोग हमारे पास जमे हो गए, अच्छे लोग जो कि अच्छा साड़ी लेता है, रेगुलर लेता ही रहता है, महीने 2 महीने में, इसी हिसाब से। और एक ऐप है इंडिया मार्ट, तो उसके थ्रू भी हमने कई लोग को पैसे दिए थे 30,000 रुपये साल के, तो उसके थ्रू ही बहुत लोग हमारे पास आए, कुछ लिए, कभी नहीं भी लिए हैं। कोई लोग पूछता है कभी कभी इसी तरह से, या गूगल से, या कभी फेसबुक में पोस्ट किए, तो उसी हिसाब से लोग आ गए हैं कमेंट करके, इसी हिसाब से ज़्यादातर लोग आते हैं। सभी लोग के पास ज़्यादातर इधर से ऐसे ही आते हैं। कि मुझे एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं, कपड़ों के बिजनेस में, साड़ीज जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस बिजनेस में उतरने के लिए आपने पहले भी बोला कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कंपटीशन से टक्कर कैसे लेके आगे रहा जाए, और क्या उनको नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो वहाँ नए लोग तो नहीं घुस पाएंगे, वो सिर्फ खरीद के ही बेच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वहाँ के लोग को जो कर रहे हैं उन्हीं की पता है कैसे काम होता है, नए लोग नहीं कर सकते। नया लोग सिर्फ वो कर सकता है कि वो खरीद के अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो जितना मेहनत है ना साड़ी बनाने में, हम लोग कर नहीं पाएंगे। दिन रात, एक रात ड्यूटी होती है, एक सुबह ड्यूटी है, सुबह से शाम तक लूम लंग खड़े रहना पड़ता है, मशीन लंग बिल्कुल खड़े रहना पड़ता है हर घड़ी। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो कैसे चलता है पावर लूम हैंडलूम, बहुत मेहनत वाली काम है। उसको मिलता है कितना, 200, 250, 300, हार्डली 400 रुपये एक दिन में होता है। तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, कोई भी जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। तो मतलब नए लोग ना उतरे, लेकिन जो ऑलरेडी नहीं उतरने के बाद नहीं, वो कर नहीं पाएंगे ना, समझ नहीं पाएंगे इस बिजनेस को। और बहुत ज़्यादा जो लोग मजदूरे लोग ही मजदूरी कर सकते हैं, जिनके पास विरासत में वही कर सकते हैं। नए लोग के लिए सिर्फ यही है कि वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रीसेलिंग कर सकते हैं। जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, आप बाकी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ और वहाँ पे बेचो, या आप सजेस्ट करोगे कि अपना ही खुद का एक इकोसिस्टम बनाओ? मेरा अपना सजेशन है कि अगर करना है तो खुद से बेचना है कस्टमर को डायरेक्ट, तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। अपना खुद का ब्रांड बनता है, अपना खुद का पहचान बनता है। ई कॉमर्स में मेरे सबसे बेकार है, किसी के साथ जुड़ना, नाम उनका होता, पैसा उनका आता, हमारे पास कुछ नहीं बेचता। अगर आप खुद से सेल करना चाहते हैं, कस्टमर से मिलना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपका खुद का पहचान बनता है। और दूसरा रीजन कि कोई भी चीज़ बनाओ क्वालिटी अच्छी बनाओ, क्वालिटी पे ध्यान। हाँ, क्वालिटी अच्छे से खुद ब खुद 1 से 2 कस्टमर हो जाते हैं। हमारे पास क्या है ना कि जैसे आपको साड़ी दिया मैंने, आपको अच्छा लगा, आपने अपनी सिस्टर को बताया, उसको ऐसे करके बहुत सारे कस्टमर हमारे पास जुड़ गए। कभी कभी क्वालिटी में मिस्टेक से कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, पर हमारा मेन फोकस रहता है कि क्वालिटी बेहतर से बेहतर बनाएगा। आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं सर जो बड़े ही जेन्युइन है, मतलब सच्चाई आपकी बातों में दिख रही है कि जो दर्द है वो भी आपने बहुत अच्छे से बता दिया, जो प्रॉफिट साइड है वो भी। तो मेरा सवाल ये भी है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है एक प्रोडक्ट पे जो आप बेचते हो? हम लोग घर पे बेचते हैं ना, ज़्यादा नहीं होता, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, इससे ज़्यादा ही नहीं रखते हैं। क्योंकि उससे ज़्यादा रखेंगे तो अगला लेगा नहीं। कुछ लोग हमसे भी लेके सेल करते हैं, वो भी 100 रुपये रखेंगे, अगर 10-20 बिक गया तो 1000 हो गया। हम लोग ज़्यादा लंबा ख्वाब नहीं देखते हैं, ठीक है, हम लोग 1000, 1200, 1500 हो गया, ठीक है, अगर कभी होगा तो इससे ज़्यादा भी होगा, मगर हमारा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने का। तो ठीक है, कुछ ऐसा लास्ट मैसेज आप उन सभी मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को देना चाहोगे कि एक लास्ट टीपू जी का सजेशन है? हम उतने बड़े आदमी नहीं कि हम सजेशन दे पाए, हम बहुत छोटे आदमी। पर आपके पास एक्सपीरियंस है जो शायद उन लोगों के पास नहीं है। नहीं, एक्सपीरियंस सबके पास है, सबके पास एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है।
ऐसा नहीं है, कोई लर्निंग है आप जो उनसे शेयर करना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब बेहतर ही है। ठीक है, तो एक बहुत ही जेन्युइन इंसान यहाँ पे मुझे मिले। वो कहते हैं ना कि अगर खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं। सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर समझ में आई है कि जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि मीशो या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले लूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने आर्टिसंस को काफ़ी ज़्यादा हिट किया है और जो क्वालिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फ्रीडम ऐप।